नमस्कार दोस्तों, ISS के टीम में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, जिससे आपकी क्या है, जो साधारण ब्याज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। चलिए ठीक है, समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 3/2 गुना। कितने साल में? 5 वर्ष में, 5 साल में। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसे ही साधारण ब्याज की बात आती है तो मैंने पहले वीडियो में बनाया भाई, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें आप, पार्ट 1 को। ठीक है, तो आपको तुरंत क्या लिख देना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। ये आपका हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं भाई। इस क्वेश्चन में आपका समय बताया गया है भाई। समय आपका दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष दिया समय। ओके, और आपका क्या बताया गया है? आपका धन बताया गया है, धन। अब मानो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/2 गुना। माना जो धन था वो कितना था? माना धन X रुपये था। कितना था? X रुपये। ठीक है, अब कितना हो गया वो? 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद धन बराबर कितना हो जाता है? अपने का 3/2 गुना। तो x का कितना हो गया भाई? वो 3/2 गुना हो गया, यानी कि ये ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 3x और बटे 2 हो गया है। कितना हो गया? 3x/2। इतना धन हो गया वो। अब ब्याज निकाल लीजिए। इसमें ब्याज कितनी हो गई? तो ब्याज बराबर, क्योंकि हमें फॉर्मूला साधारण ब्याज का पता है, तो ब्याज बराबर लेते हैं। ब्याज बराबर हो जाएगी आपकी, अब इतना धन हो गया है। कितना था पहले? x था, तो 3x में से 3x/2 में से -x कर दीजिए आप। कितना बचेगा? 2x ये और 3x वो, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये बच जाएगा आपका, करके बता देते हैं, 3x - 2x/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका भाई? ये हो जाएगा, चलो यहाँ पर करते हैं, जगह तो बच जाएगी। ये हो जाएगा x/2। x/2 क्या निकाल लिया? अब हमने ब्याज निकाल लिया भाई। ठीक है, तो चलिए अब ब्याज देख लेते हैं। यहाँ पे हम ब्याज का फॉर्मूला था, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 था। तो देखिए साधारण ब्याज कितनी आ गई? यहाँ पर करेंगे, इधर थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें। साधारण ब्याज कितनी आ गई? x/2 बराबर मूलधन कितना था? मूलधन कभी साधारण ब्याज में बदलता नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मूलधन x था, x गुणा दर आपको निकालनी है। ठीक है, दर ही लिख लेते हैं, आगे से r लिखेंगे इसको, और गुणा समय यार 5 वर्ष बताया गया था, तो ये 5 वर्ष हो गया आपका समय। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, और बटे कितने? 100। अब देखिए 5 से इसको कितनी बार काट सकते हैं? 20 बार। 20 पंजे 100 होता है। और 2 से इसको कितनी बार काट सकते हैं?
10 बार, और इस x से इस x को 1 टाइम काट दिया हमने, तो क्या हुआ, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी। पहले वीडियो में मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी इधर होगी, तो यहाँ पे 1 बचा, ऊपर 1 बचा, यहाँ पे दर बचा और यहाँ पे 10 बचा। तो दर की 1 में होगी तो दर आ जाएगी, बराबर 10 की 1 में होगी तो 10 आ जाएगा। 10%। आपकी जो वार्षिक दर रही है वो कितनी आई है, 10%। आया समझ में? बहुत अच्छे से आया होगा भाई। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक से समझाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, उधार दी गई भाई, कुछ पैसे उधार दिए गए साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर। तो एक तो आपको ये पता लग गया भाई साधारण ब्याज है। ठीक है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ठीक है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए फिर भी हम करके बता देते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें, देखो जैसे ही साधारण ब्याज आ जाए बात, तो आपको क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला तुरंत ही लिख लेना है, इसमें सोचना नहीं है कुछ भी। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे हो जाता है भाई 100। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए एक और फार्मूला, 2 ही फार्मूले लिखने हैं हमें। एक क्या है, मिश्र धन बराबर होता है, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चा, मैंने बताया है ये सब। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा मूलधन प्लस हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है मिश्र धन। आ रहा समझ में? ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बताया गया है, एक तो 3 वर्ष समय बताया गया है, समय बराबर 3 वर्ष। ये चेक कर लेना है कि समय वर्ष में ही होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या है, मूल राशि भी बताई गई है। ये इसने क्या बोला भाई, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि मूलधन जो उधार लिया गया है, माना कि मूलधन x रुपये है। मूलधन जो था भाई x रुपये था, x रुपये उधार लिए गए। ठीक है, अब उसने क्या बोला, वह 3 वर्ष में अपने की 5 गुना हो गई। तो ये जो x राशि है ये कितने गुना हो गई, अपने की 5/4 गुना हो गई। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद ये लिखा जाएगा 3 वर्ष, और थोड़ा अच्छे से बताते हैं, 3 वर्ष बाद मिश्र धन लिख लेते हैं अब की बार। मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना हो गया था वो, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई वो। तो यानी कि अपने मतलब x, पहले x थी, x की कितने गुना हो गई, 5/4 गुना। यानी कि ऊपर गुणा होती है 5x/4, इतनी हो गई भाई ये राशि। ठीक है, अब इसमें से क्या है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला किसका पता है, साधारण ब्याज का, तो हमें चाहिए ब्याज। तो अगर हम इसमें से मिश्र धन में से, ये मिश्र धन हो गया ना 3 साल बाद, मिश्र धन में से मूलधन कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी ब्याज आ जाएगी। मिश्र धन में से इधर आके मूलधन कम कर देंगे हम तो क्या आ जाएगी, ब्याज बच जाएगी इधर। तो ब्याज बराबर, ठीक है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे थे हम। ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर मिश्र धन कितना है, 5x/4 माइनस ब्याज कितनी है,
बताइए, ब्याज थोड़ा ही, ब्याज बराबर हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन कभी बदलता नहीं है, वो कितना था, x रुपये था, तो x कम कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको और सिंपल करने के लिए आप समझिए, बेसिक से समझाता हूँ बिल्कुल। x/1 कर लीजिए इसको। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 1 का। अब देखिए 4 1 जा 1 टाइम गया तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x रह जाएगा, 5x ही रहेगा। माइनस 1 की 4 टाइम्स होगी, 1 4 जा 4 होता है, और 4x हो जाएगा। 4 में जब x की होगी तो 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 4 है 5x माइनस 4x 1x, यानी कि x/4। ये आपका क्या है, ब्याज निकाल लिया भाई हमने। अब हमें ब्याज का फॉर्मूला पता है भाई। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, साधारण ब्याज बराबर, यानी कि ये ब्याज हो गई, तो x/4 बराबर मूलधन कितना, मूलधन है आपका, मूलधन कभी बदलता नहीं है, वो x ही रहता है भाई, x गुणा दर, दर जो आपको निकालनी है, गुणा समय, समय 3 वर्ष दिया है, और बटा हो जाएगा 100। ठीक है भाई। अब देखिए 4 से कितनी बार कटाए, 25 बार। कितनी बार, 25 चौका 100 होता है ना, 25 4 जा 100। ठीक है, इस x से ये x कट गई 1 बार। ठीक है, तो दर बराबर हो जाएगी, ओके इधर लिखते हैं, चलो, दर बराबर हो जाएगी भाई, दर के साथ 3 है तो ऐसे होगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगी 25/3%। अब आप इसको और सिंपल कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, दर बराबर, दर कितनी आ जाएगी, 25/3%। ठीक है, चलिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी हम फेस करते हैं तो हमें चैनल में कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर वीडियो को आगे पीछे करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे क्या है, वीडियो बनाने वाले का, आपके टीचर का मोरल अप होता है। थैंक यू।